इस नई वीडियो में खुशामदीद। क्या सर की खुश्की आंखों की खूबसूरती को मुतासिर कर सकती है? इसके अलावा आंखों की कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे आंखों की खुश्की, आंखों का सुर्ख होना, आंखों से ज्यादा गंद का डिस्चार्ज होना, इसके अलावा आंखों की थकावट, इन सब के अंदर कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या आंखों के लिए दवा इस्तेमाल करना जरूरी है? ये तमाम बातें इस वीडियो में शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी जा रही है। अगर आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो और अगर आप सेंसिटिव हो दवाओं के मामले में, तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिए। अपने तरीके से खुद ये दवाओं का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्सेसिव नियर वर्क का काम कर रहे हैं, जिसका मैं पिछली वीडियो में तफसील से जिक्र कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इस लिंक पर आप एक्सेसिव नियर वर्क के ऊपर आप वीडियो ज़रूर देखिए। एक्सेसिव नियर वर्क जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल या फ़ोन का इस्तेमाल आपका ज़्यादा है, धूप में आप निकलते हैं और गर्मी की शिद्दत की वजह से आपकी खुश्क आंखें हो जाती हैं, आंखों में सूखापन महसूस हो रहा है यानी कि ड्राइनेस, और इसके अलावा आंखों में अगर इस सूखापन की वजह से चुभन शुरू हो जाए तो आप आंखों की एक बीमारी में मुब्तला है जो कि बहुत कॉमन है। इसको आंखों की खुश्की या आंखों की ड्राइनेस कहते हैं। यह आई साइट की गिरने की पहली स्टेज होती है। आप इसको शुरू में ही अगर काबू कर लेते हैं तो आपकी आई साइट ज़रा थोड़े लंबे अरसे तक चल जाती है, मगर हमारी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से आई साइट का हम पहला स्टेप ऐसी आंखें बंद करके ऊपर कर लेते हैं। इस ड्राई आइज की बीमारी में आपको अपनी आंखों को लुब्रिकेंट करना पड़ेगा, और इसकी लुब्रिकेशन आप ओवर द काउंटर भी खुद भी जाके ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को रिज्यू करें और उससे अपनी आंखों की लुब्रिकेशन के लिए दवा सजेस्ट करवा लीजिए। आंखों की लुब्रिकेशन के लिए आप ओवर द काउंटर एक्वालूब, रिफ्रेश जेल, इको टीयर्स, इकोलूब, इकोफैब का इस्तेमाल दिन में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आंखें आपकी ड्राई रहें और 1 हफ्ते तक इसका फ़ायदा ना हो तो लुब्रिकेंट जेल का इस्तेमाल कीजिए, और अगर उससे भी आपको मसला हो तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें। ये आपको अंदर से सूद करेगा और आपकी आंखों का बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आंखें ही नहीं बल्कि आपके जिस्म की कई चीज़ें अंदर जाके ओमेगा 3 रिपेयर कर देगा। सुबह सोकर उठने के बाद आपकी आंखें शदीद सुर्ख हो रही हों, या नहाने के फ़ौरन बाद आपकी आंखें शदीद लाल लंगारा हो रही हों या शदीद सुर्ख हो रही हों, और या सुबह सोकर उठते हो तब भी आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो रही हों, या आम चलते फिरते हालात में यानी जागने के वक़्त में भी आपकी आंखें सुर्ख हो रही हों, या आपकी आंखों में खारिश महसूस हो रही हो, आंखों से मुस्तकिल पानी बह रहा हो, तो फिर आपको आईकूल और आई सूजन से रिलेटेड ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी से जाके दवा ले सकते हैं। और इन आई ड्रॉप्स को आपने दिन में 3 बार या 4 बार इस्तेमाल करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपकी आंखें बेहतर हो जाएंगी। याद रहे कि अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो जाए और उसके बावजूद भी आंखों के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पहली फुर्सत में जाके अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी एलर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और इस काफ़ी ज़्यादा एलर्जी से बचने के लिए आपको डॉक्टर स्टेरॉइड्स, एलोपैथाडाइन और एक्सोडाइन का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करेगा। उसको पता होगा डॉक्टर को आपकी एलर्जी के मुताबिक आपको कितनी दवा की मकदार की ज़रूरत है और कितनी दवा आपको दिन में डालनी चाहिए। उससे आपको होगा ये कि आप अपनी आंखों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर एलर्जी को रिड्यूस होता हुआ महसूस करेंगे, और इंशाल्लाह ये रिलीफ आपकी आंखों को सेव कर लेगा। इससे एक स्टेप आगे, अगर आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल चिपक रही हो या कोई एक आंख चिपक रही हो, या आंखों की साइड पे अगर आपकी गीजड़ या गंद आपकी काफ़ी बड़ी मकदार में जमा हो रही हो, आपकी आंखों के अंदर सूजन की महसूस हो रही हो, या काफ़ी शिद्दत से चुभन महसूस हो रही हो, तो इस सूरत हाल में आप पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि ये सूरत हाल आपकी आई साइट के लिए बेइंतहा ख़तरनाक है। ये डॉक्टर इस मामले में आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट करेगा, क्योंकि आपकी आंखें इस वक्त बेइंतहा ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन के लपेटे में आ चुकी हैं। याद रहे, ये एंटीबायोटिक आपको लाजमी रिलीफ देगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी आई साइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ
डिस्टर्ब होगी, ख़राब होगी। आपको फिर चश्मा, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको चश्मा भी लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा आई साइट ज़ाया होने के चांसेस बेइंतहा ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आँख के अंदर आँख की बिनाई का काम करने का तरीका बताया था कि हम किस तरह अपनी आँखों को इस्तेमाल करते हैं, और आँख जो हम कोई भी व्यू किस तरह हम देखते हैं, तो वो व्यू जो अंदर आपकी आंखों के पीछे का जो पर्दा है उस पर जो आप गिरता है, वो किस तरह वहाँ पे मामला ख़राब होते हैं। तो काइंडली अपने डॉक्टर से पहली फुर्सत में रिव्यू कीजिए और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत जल्द अज जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि आँखें अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत प्यारी नेमत है। इसी तरह हम अगर बाहर काम कर रहे हो, कोई पार्टिकल हमारी आंखों में आके गिर जाए, या फिर तेज़ हवा से मट्टी आंखों में आ जाए जिसकी चुभन हम महसूस करते हैं, या ख़वातीन जो हमारी आमतौर पर काम कर रही हो, किचन के अंदर काम कर रही होती हैं और वहाँ पे कोई चीज़ उनके आंखों में आ जाए, तो इस सूरत हाल में पहली फुर्सत में अपनी आंखों को वॉश कीजिए। और जब आप उसके बावजूद भी कोई अनकंफर्टेबल हो तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर आपकी आंखों को वॉश करेगा और इसके बाद उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक आपकी अंदर अगर उसने कहीं खराश डाली है तो उसको रिलीफ करने में मदद देगी। तो याद रहे कि ये मामला इतना आसान नहीं है, लोग इसको बहुत ज़्यादा आसान लेते हैं। एक और आम जिंदगी में होता यह है कि हम बात करते करते अपने ही हाथ से अपनी आंखों को रगड़ देते हैं, या कोई नाखून हमारा लग जाता है। हमारे घर में पालतू होते हैं, बिल्ली, कुत्ता। बिल्ली ऐसे मोहब्बत में कोई अपना हाथ फेर दे आंखों पे, उसको पंजा चुभ जाए आंखों में, तो इस सूरत हाल के अंदर आपको लाजमी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस वक्त इस अचानक चोट लगने की वजह से एंटी फंगल ड्रॉप्स की ज़रूरत है। और एंटी फंगल ड्रॉप्स डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा कि कितनी मिकदार में आंखों में दवा ये डालनी चाहिए, कितने ड्रॉप्स डालने चाहिए, कि दिन में कितनी दफ़ा आपको ये आंखों की दवा की ज़रूरत है। इसलिए डॉक्टर से रुजू करें और एंटी फंगल ड्रॉप्स का इस्तेमाल पहली फुर्सत में कीजिए, क्योंकि यही चोट जो अचानक लग जाती है आंखों में, पता तो नहीं चलती है, वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाती है, मगर होता यह है कि ये आंखों की एक शदीद बीमारी जिसे एंटी फंगल अल्सर कहते हैं, ये हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो ये हल्के हल्के धीरे धीरे अपनी मुसीबत करना शुरू करता है। स्पेशली 40 ईयर्स के बाद ये उभरना शुरू होता है और आपको अंदर अंदर वो ग्रोन अप हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये एंटी फंगल अल्सर आंखों के अंधेपन का ऐन बुढ़ापे में जाके शिकार कर देता है। एहतियात करें, मुहतात रहें। ये मैंने टिप आपको बता दी है। एंटी फंगल ड्रॉप्स भी मार्केट में अवेलेबल है। याद रहे कि ये तमाम वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है। अपने पास से खुद जाके ओवर द काउंटर केमिस्ट से ये दवाएं नहीं लेनी है, याद रहे, नहीं लेनी है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जिसका आप शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। क्या सर की खुश्की से आंखों की खूबसूरती मुतासिर हो जाती है? जी बिल्कुल होती है। जब सर की खुश्की आंखों के ऊपर गिर रही होती है, आंखों की पलकें उसको हैंडल कर रही होती है, तो सर की खुश्की से पलकें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और ये पलकें झड़ना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आंखों की एक कुदरती खूबसूरती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए रखी है, वो ख़राब होने लगती है। और उसकी वजह से, और जब आंखों की पलकें जो कि आपके लिए मट्टी वगैरह के लिए एक रेजिस्ट के तौर पर काम करती हैं, अगर यही आपकी झड़ जाए तो आपकी आंखों में बहुत आसानी से गर्द, धूल, जिसको हम नौजवानी में, जवानी में और इवन बुढ़ापे की जवानी में भी आराम से हैंडल कर लेते हैं, अगर ये पलकें गिर जाएं तो वो आम धूल भी आपके लिए, आंखों के लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो सर की खुश्की यानी कि डैंड्रफ इज़ वन ऑफ द कॉमन पार्टिकल विच अफेक्ट्स ऑन योर ब्यूटीफुल आइज। तो आंखों की हिफाजत के लिए सर की खुश्की का ना होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी सर की खुश्की को ठीक करें और उसके बाद डॉक्टर की सजेस्ट की हुई कोई ऑइंटमेंट आप लीजिए और उसको पलकों पे लगाइए ताकि आपकी पलकें महफूज रहें। कितनी दफ़ा लगानी वो आपको डॉक्टर ही बताएगा। एक और बात कि ये ऑइंटमेंट क्लोरोकोल एच से बनी होती है, तो दिन में किसी भी सूरत में 3 दफ़ा से ज़्यादा इसको नहीं लगाना है। 2 दफ़ा मोर देन एनफ। सुबह उठ के लगा लें आप और शाम को 5-6 बजे तक लगा लें, ताकि आपके सोते सोते तक वो आपके ऑइंटमेंट आपकी पलकों को महफूज रखे। वो अफराद जिनको आंखों का काला मोतिया है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ग्लूकोमा के मरीज किसी भी सूरत में अपनी मर्जी की दवा इस्तेमाल ना करें।
उनको डॉक्टर की सजेस्ट की हुई दवा ही डालनी चाहिए और उस दवा से ही उनकी आंखों का प्रेशर कम होगा। इसके अलावा ग्लूकोमा के यानी कि काले मोतिये के मरीज अपनी मर्जी कतई ना करें, बहुत सेंसिटिव इशू होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन प्रैक्टिस जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में होती है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में ही राइज हो गई है, कि आप और हम टिश्यू पेपर लेके फौरन अपनी आंखों को साफ करने लग जाते हैं। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आंखों पे बिल्कुल 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 नहीं करना चाहिए। याद रहे कि टिश्यू पेपर बनने की प्रोसेस के दरमियान कई केमिकल्स का उस पर इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक जर्रे होते हैं जो कि नेकेड आई से अमूमन नजर नहीं आते, जबकि आप उसको झटकेंगे तो आपको धूप में उड़ते हुए पार्टिकल्स नजर आते हैं। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आंखों के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आंखें गैर इरादी तौर पर डैमेज हो जाती हैं। उससे बेहतर है कि अगर आंखों के कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जेब में अपना रुमाल होना चाहिए, और वो रुमाल सिर्फ आपकी ही हद तक होना चाहिए, नहीं कि वो रुमाल हर जगह घूमता फिर रहा हो, कोई दोस्त इस्तेमाल कर रहा हो, कोई आपके घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रुमाल पर्सनली आपको होना चाहिए, वो आपकी जेब में होना चाहिए। उस रुमाल से आप अपनी आंखों को साफ कीजिए। रुमाल से होगा ये कि वो कई डिजीज आपकी ट्रांसफर नहीं होंगी, और जो टिश्यू पेपर के नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द जेब में रखे हुए रुमाल से। तो रुमाल का इस्तेमाल बढ़ाएं, टिश्यू पेपर से अवॉइड कीजिए अगर आप बुढ़ापे तक अपनी आंखों की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं। और अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, ऑड लगता है, आप ओल्ड फैशन में आप समझते हैं कि आप आ जाएंगे, तो फिर बेहतर है कि आप ओवर द काउंटर फार्मेसी से जाके पैसा खर्च करके आप स्टेरॉइड्स आई वाइप्स को खरीदें। ये पैसा देकर जब आप स्टेरॉइड आई वाइप को खरीदेंगे, ये बहुत बेहतर है रुमाल और डेफिनेटली आपके टिश्यू पेपर के मुकाबले में। मगर स्टेरॉइड्स एक जेब का खर्चा है, एक इजाफी खर्चा है, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो इसको जरूर इस्तेमाल करें, जो नहीं है वो अपना रुमाल का इस्तेमाल करें, मगर टिश्यू पेपर नो, बिल्कुल भी नहीं, मुनासिब नहीं है। मैं फिर यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये तमाम बातें सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं, आंखों से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग इस वक्त अपनी आंखों को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनकी आंखें, ख़ास तौर पे टीनेज बच्चे, यूथ, अंडर 9 years old, डेवलपिंग एज के बच्चे, जिसके ऊपर मैं वीडियो पीछे बना चुका हूँ, आप उसको काइंडली ज़रूर देखिए। अंडर डेवलप एज के बच्चे भी बहुत तेज़ी से अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं। अंडर 9 years old अंडर डेवलप एज कहलाती है, जबकि अंडर 18 भी अंडर डेवलप की सेकंड कैटेगरी में आता है। ये बच्चे भी अपनी आंखों को बहुत तेज़ी के साथ ख़राब कर रहे हैं। तो अपनी आंखों की हिफाजत आप खुद कीजिए, अपने बच्चे की हिफाजत आंखों की आप खुद कीजिए, क्योंकि बच्चों की आंखों की ख़राबी के जिम्मेदार सरासर वालिदैन होते हैं, बच्चा इसमें कसूरवार नहीं होता है। इसलिए पीछे मैं वो वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो काइंडली उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, और कोई भी मामला हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए, क्योंकि आपकी आई साइट को बचाने के लिए आपका डॉक्टर से इंटीमेट होना, आपका डॉक्टर के साथ रुजू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप अपने खुद डॉक्टर बने। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम सलमान दुरानी है। नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर की जानिब से ये मालूमात आपको फराहम की जा रही है, और नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर कराची गुलशन इकबाल में मेन राशिद मिनास रोड पर नीपा चौरंगी और गुलशन चौरंगी के दरमियान सिंध बैंक के बिल्कुल बराबर में वाक़ है। नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर हियरिंग एड के हवाले से भी इंतहा ज़्यादा काम कर रहा है, और नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर के जितने भी सारिफीन अब तक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बहुत खुश हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हियरिंग से मुताल्लिक कई सवालात को कवर करेगी इंशाल्लाह। अपने घर वालों का, खास तौर पे अंडर डेवलप एज के बच्चों का, जो कि अंडर 9 years old होते हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अपने बच्चों के मामले में वाकई सीरियस है, उनके बारे में उनको मालूमात नहीं है, तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के साथ एक एक चीज़ उसमें कवर की है, जो कि आपके बच्चे को आने वाली बीमारियों से बचा सकती है। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।